अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डैड, अगर आपको सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए, लेकिन जागृति को नहीं। इसकी कोई गलती नहीं है डैड। इनफैक्ट इसे तो पता भी नहीं अपने पास के बारे में कुछ भी। नहीं नहीं अंकल, आपको जो करना आप मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद। बका पको नहीं, करो। ओ गॉड जागृति, ये क्या किया तुमने? बदला, चित्ता लोगों का बदला। कहाँ है? अरे मूर्ति बन के खड़ी कहाँ है? बोल कहाँ नहीं रही हो तुम? अरे कल घी का डब्बा में डूब गई थी का तुम हमारे जाने के बाद? अरे कल हुआ कहाँ है ऐसा वो तुम्हारा घर के जश्न में कि हम सब के जाने के बाद तुम्हारा सारा का सारा कपड़ा जो है वो घी में लबालब है। ये दोनों इतनी रात को कहाँ गए? तब तक इनका रूम स्कैन करती। कुछ भी नहीं है यार। घी घी की महक कहाँ से आ रही है? बाथरूम से घी की महक। घी चलो, सूरज महाराज का उदय हो ही गया। चलिए सूरज जी, अब आप आ ही गए हैं तो हम पर थोड़ा रोशनी भी डालिए और हमें जरा बताइए कि कल सालगिरह का जश्न में आप दोनों को भोजन नहीं मिला था का? काहे रात को 3 बजे रसोई घर में त्राहिमाम मचा रहे थे? और काहे आपके माहिरारू का कपड़ा जो है घी में लबालब है? सूरज बाप से लिखत मिलेगा का? अरे जवाब दो भाई, क्या चल रहा है तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में? मैं बताती हूँ अंकल। कल पार्टी में मैं सुमन भाभी के साथ रोटियां सर्व कर रही थी, तो तभी घी मुझ पर गिर गया और तभी भाभी मेरे लिए जा रही थी दूसरे कपड़े लाने, लेकिन आपके बार बार कॉल आ रहे थे तो मैं और सूरज ऐसे ही निकल गए वहां से। कुछ खाया भी नहीं, इसलिए फिर वो रात को आके किचन में कुकिंग। और सपना, मतलब घर में रात को कुकिंग अलाउड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी हवेली में खाना पीना बनाना से कोई पाबंदी नहीं है। और तुम बिटिया छोटी बहू हो, छोटी बन के रहो। दोबारा हमें छोटी मोटी चीजों में हमारा समय व्यर्थित करना ना चाहो, ठीक है? चलो अब सब जाओ, अपना अपना काम पे लगाओ। हमें भी जाने दो, सवेरे सवेरे शुरू हो जाओ। Now तो I'm damn sure आंटी कि कुछ बात है जो ये दोनों छुपा रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं पता लगा के रहूंगी कि ये दोनों छुपा क्या रहे हैं।
थैंक यू। मुझे तो लगा था कि तुम डैड के सामने सब कुछ सच सच बता दोगी। सूरज एक बात बताओ ना ऑनेस्टली, तुम क्यों ये बात अपने डैड से छुपा रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है उनके लिए? एक्सक्यूज मी, उनके लिए क्यों डर लगेगा मुझे? लगना चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टर बहल जो कह रहे हैं वो सच है और तुम्हारे पापा ने सच में मालती माँ की जान ली है ना, तो मैं खुद के अंकल को जेल भिजवाऊंगी। लेकिन मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन एक बात की गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे डैड ने कभी किसी की जान नहीं ली है। ये तो वक्त के साथ हमें पता चल ही जाएगा ना सूरज। एंड डोंट वरी, मैं के अंकल को फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगी, स्पेशली तब तक जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, क्योंकि इस वक्त तो मैं खुद भी नहीं जानती कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। So you can relax. देखो जागृति, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। तुम्हारी बात हुई आकाश से? नहीं ना, मेरी आंख ही नहीं खुली, पता नहीं कैसे सोती ही रह गई मैं। हाँ, थक भी तो गई थी ना, इतना तो लग गई होगी आंख, नहीं खुली होगी नींद। अभी बात कर लो फोन पे डायरेक्टली। एक्सक्यूज मी, कल रात तक तुम मुझे मना रहे थे कि मैं आकाश से इस बारे में बात ना करूं, और आज तुम कह रहे हो कि मैं उसे फोन करके बात कर रही हूं। हाँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। कर लो ट्राई, कॉल करो उसे, बात करो आकाश से। ऐसे आइडिया बुरा तो नहीं है, I'll give him a call. अच्छा वो जागृति को ये नींद की दवाई दे दी, अब आकाश जाएगा उसके बाद ही उठेगी ये। लेकिन जब तुम उठोगी तो सबसे पहले उसे ही कॉल करोगी, वो तो सब कुछ बता देगा इसे। तुम्हारे फोन से आकाश का नंबर डिलीट कर दिया और आकाश की जगह अपना दूसरा नंबर फीड कर दिया। अब जब भी तुम आकाश को कॉल करोगी फोन मेरे पास आएगा। आई नो मैं ये गलत कर रहा हूँ, बट ये मैं तुम्हें डैड के गुस्से से बचाने के लिए कर रहा हूँ। स्विच ऑफ है। What? स्विच ऑफ? स्ट्रेंज। Anyway, कोई बात नहीं, वो जब वापस आ जाएगा तब मैं आमने सामने उससे बात कर लूंगी, वही बेटर भी होगा। फिलहाल मैं चित्ता बस्ती जा रही हूँ, क्या पता वहां से ही मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ तो पता चले। चित्ता बस्ती क्यों जाना है? सपना, ये चित्ता बस्ती क्यों जा रही है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।